थाने में कल रात में कि एक घर से बदबू आ रही करके, तो पुलिस के द्वारा वहाँ मौके पर जाया गया तो वहाँ पे 3 लाशें हैंगिंग अवस्था में थी। अपनी जान देना तो आसान है, लेकिन अपने घर वालों की जान ले लेना बहुत कठिन काम होता है। और ऐसा ही कुछ घटना छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हुई है, और जहां एक कमरे में 3 लोगों ने आत्महत्या कर ली है, ऐसा दावा किया जा रहा है। और उसी जगह हम लोग पहुंचे हैं। पति, पत्नी और उसकी एक बेटी, तीनों फांसी के फंदे में लटक गए और तीनों की मौत हो गई। मौत कब हुई और कैसे पता चला लोगों को, इसी की ग्राउंड रिपोर्ट करने, इसी को समझने और आपको समझाने हम उस ग्राउंड पर आ गए हैं। ये कौन सी जगह है और यहाँ कौन कौन लोग रहते हैं, इन सब चीज़ों पर बातचीत करेंगे। और ये बिल्डिंग देखिए, इसी के फर्स्ट फ्लोर में उनका मकान है और उसी मकान में वो पिछले 4 सालों से रह रहे थे, 5 सालों से रह रहे थे। और अचानक ऐसा क्या हुआ कि बंद कमरे ने उन तीनों लोगों ने अपनी जान ले ली। तो इसी की पड़ताल करेंगे, समझेंगे, कोशिश करेंगे इन लोगों से बातचीत करने की। दीदी, क्या नाम है आपका? मेरा शिरीन बानो। आप कहाँ रहते हैं? नीचे फ्लोर। नीचे में? जी। अच्छा, उनके घर के अगल बगल में कौन रहता है? उन लोग चले गए सर, सब चले बंद गए? कर करके। क्यों? यही बदबू बहुत आ रही सर। है तो इसलिए चले। अच्छा, ये फांसी कब लगाई, कुछ पता चला? कब पता चला? मंगलवार की रात में। मंगलवार की रात। रात में। मतलब आज और कल हम लोग को 10 बजे मालूम पड़ा, जब स्मेल एकदम आने लगी, बस आ रहा था सब। फिर कहाँ है, कौन है, उनकी बेटी फिर फ़ोन लगाई तो बेटी का भी फ़ोन नहीं उठा पाए। तो वो अपने फ्रेंड को बोली जाके देख के आओ, तो मेरे पापा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हैं। तो फिर आए, उन लोग देखे, दरवाज़ा खटखटाए तो कोई नहीं खोले। तो फिर हमारे यहाँ आके पूछे तो बोले पता नहीं। हम लोग भी वही सोचे कि शायद तबीयत ज़्यादा ख़राब होगा करके। फिर वो जाके ऊपर में देखे तो फिर खटखटाए दरवाज़ा और ज़ोर से ढकेले ना तो खुल गया दरवाज़ा। दरवाजा अंदर से बंद था? नहीं था, खुला था। और जोर से ढकेलने से खुल जाता। अच्छा। तो जब ढकेले ना नहीं तब लगाए थे? नहीं लगा। मालूम नहीं कि अंदर क्या लगा था। हम लोग जोर से अकेले ना, हाँ। पूरा दरवाजा खुल गया। रात को आप 10 बजे गए थे उस समय? हाँ, 10 बजे पूरा बदबू फैल गई थी ना सर। क्या क्या अंदर कैसा दिख रहा था? तीनों जन पूरे, मतलब तीनों जो मियाँ बीबी और जो लड़की थी, तीनों एक ही जगह रस्सी में तीनों लटके हुए थे। ऊपर किसमें रस्सी बांध रखा था उन्होंने? पंखे वाला जो हुक नहीं रहता, हाँ। हुक जो रहता उसी में रस्सी बांध के रखे थे उन लोग। हाँ, मैं वीडियो देखा तो उसमें ऊंचाई बहुत कम थी, वो सब जमीन पे पड़े हुए थे। बस वही तो समझ वैसे नहीं कैसे आया कोई फांसी लगा सकता है? मेरे को क्या है सर, वो लोग अलग टाइप का मेरे को लग रहा है कि वो पहले दोनों को फांसी दिया होगा, हाँ। उसके बाद अपना सुसाइड किया होगा। अच्छा, दोनों को मार के? हाँ, अपने आपको सुसाइड किया होगा। अच्छा, खाना पीना वगैरह का कुछ सामान बिखरा ऐसा कुछ तो नहीं, नहीं? ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पर। अपन घुसे भी नहीं ना अंदर, बाहर से ही देख के हम लोग बाहर आ गए। सर वो आप इतना बदबू मार रहा था कि आप अभी भी आप जाइए ना सर, वहाँ पे देखो सब बैठे हुए हैं बाहर, बात सारी कोई कर। अंदर नहीं जा पा रहा उधर? टिकरापारा थाने में गए, वहाँ बोलते कि वो उधर का पूरा काम होने के बाद में यहाँ पर आएंगे, कुछ काम नहीं होगा बोले अभी। और सब बैठे हुए प्रेग्नेंट है मालूम, खाना नहीं खा रहे उन लोग, सिवाय उल्टी कर रहे, एकदम खाली उल्टी कर इतना बदबू है? हाँ, जाइए ना आप थोड़ा सा। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए कि ये तो 2-3 लोग थे, वो रहने वाले कहाँ के थे, कुछ पता है आप लोगों को? नहीं रहने वाले। नहीं मालूम। और उनकी 2 लड़की और थी, बड़ी वाली दो लड़की और थी, शादी हो गई? उनकी शादी हो गई। हाँ। वो हो गया, उनको भी हो गया साल भर करीब हो रहा शादी हुआ है ना। यही शादी हुआ था? हाँ, यही शादी यहाँ नहीं करवाए थे, कहीं और करवाए थे शादी। अच्छा, वो काम क्या करता था? वो ड्राइवर थे, कार ड्राइवर। कार ड्राइवर? हाँ। अच्छा। अब उनको क्या ऐसा शक था कि कोई जादू टोना कर दिया करके, उसी नाम से उनको बीमारी, अच्छा। इस कारण वो काम में भी नहीं जा पा रहे थे। उसके पति काम में नहीं जा पा रहे थे? हाँ, वो या काम में जाए तो ऐसा कर दिए थे कि कभी चक्कर आ जा रहा है, कभी पैर फ्रैक्चर हो जा रहा है, अच्छा। कभी कैंसर की बीमारी नहीं कर रही है, चेकअप करा रहे तो सब नॉर्मल है। मतलब जीवन सही नहीं चल रहा था, हाँ, परेशान? एकदम परेशान, एकदम त्रस्त आदमी, हाँ। त्रस्त आदमी। हाँ। और ना उसका परिवार में कोई है, सबसे उसका नाता नहीं है परिवार वालों से। मतलब लड़के के पिता, लड़की के पिता, कोई किसी से कोई मतलब नहीं, मतलब परिवार से कोई नाता नहीं, इसलिए वो क्या सोचा होगा कि मैं मर जाता हूँ इन लोग को ही मार करके, ना तो अगर मैं मर गया तो इन लोग का क्या होगा। इन लोग को रखेगा करके अपना भी सुसाइड कर लिया, दोनों को भी साथ में सुसाइड कर दिया उन लोगों ने। आप लोगों से किसी की उनसे बातचीत होती थी? सबसे होती थी, बहुत अच्छे मिजाज के थे। आखिरी बार क्या बातचीत आखिरी हुई? बार मंगल के दिन बस वो यही बोलते थे, मेरे को बहुत करनी धरनी हो रही, मैं सुसाइड कर लूंगा, ये बात वो अक्सर बोलते सर थे। बोलते थे? हाँ। वो लड़का? नहीं, वो मतलब एज थी उनकी, अच्छा, जवान बच्चे थे जो फांसी लगाए, लखन लाल सेन।
लखन लाल सेन 35-40 साल। और उनकी जो पत्नी थी वो भी ऐसी बोलती थी क्या? नहीं वो कुछ नहीं, बहुत सीधी थी, चुपचाप जाना चुपचाप आना। हाँ। बच्ची भी उनकी स्कूल से घर। और जो उनकी बच्ची थी वो कितना पढ़ती थी? 12वीं पढ़ती थी, 16 साल की थी। 16 साल की थी। जी स्कूल जाती थी कभी? हाँ जाती थी ना थी और आती वो सिर्फ घर से स्कूल, स्कूल से घर, उसकी मम्मी लेने जाती थी और वही बहुत लेके आते अच्छे थे। लोग थे, हाँ। बहुत ज्यादा अच्छे। बहुत अच्छे। कभी उनके घर से लड़ाई झगड़े तक की आवाज नहीं आई। ये मोहल्ले पड़ोस में भी कभी किसी से ऐसा हुआ कि आप लोगों से पैसा मांग रहे हैं, ऐसा कुछ? नहीं ऐसा कुछ नहीं। लड़ाई- ऐसा कुछ नहीं हुआ। लोगों को पैसा बांटे उनने, हाँ? पैसा रख के बांटे यहाँ पे लोगों को। हाँ। और उसके बाद में ऐसी हालत हो गई कि वो लोगों से पैसा लिए। पहले उनकी इतनी अच्छी उनके पास तो भैया जब शुरू में आ रहे कार और सब थी, सब तो उनके पास भी सब उनके साथ में ऐसा जब जादू टोना हुआ है ना, ये सब हुआ ना, उनके पास जब गरीबी आना, आर्थिक तंगी। हाँ आर्थिक तंगी। कितने सालों से? अब ये सारे 4-5 साल हो गया था उनको। हाँ। उसके बाद में 2 साल से उनके पूरी हालत डाउन हो गई थी। कार और सब बिक गई उनकी, बहुत पूरे कर्जे में आ गए। खुद की कार को चलाते थे? खुद नहीं, पर्सनल लिए थे कार, उनकी खड़े रहती थी पर्सनल घूमने के लिए। हाँ। और दूसरे की गाड़ी भी चलाते थे वो। हाँ। मतलब अच्छे थे, पैसे वाले टाइप के। ठीक ठाक जीवन। हाँ ठीक ठाक जीवन। तो जब यहाँ शुरू में आए थे हाँ। तो ये एक चीज मैं अभी नहीं समझ पाया कि बढ़िया जीवन था, कार थी, गाड़ी थी और सेटल 5 साल थे। पहले, हाँ, 5 साल पहले, मगर अभी 1 साल से भी कंडीशन बहुत वीक हो गई थी। इसके लिए वो किसी को जिम्मेदार ठहरा रहे थे क्या? हाँ, कैसे? बस यही बोलते थे मेरे को जादू टोना हो रहा है हाँ। और मैं अपने आजू बाजू वालों से बहुत परेशान हूँ। 4 लोग हैं बोले कर रहे मेरे हैं, पास मगर कर रहे उनका हैं ना, नाम बहुत नहीं बताए थे हमको। अच्छा, लेकिन बोल रहे थे। बोलते बोलते थे थे और और यही वो बात पूरा रखते अभी थे। उनको सब मिला भी है वहाँ, उनके कमरे में सुसाइड नोट मिला है। अब अच्छा, देखो। सुसाइड नोट आप देखे? नहीं हम नहीं देखे। पुलिस वाले देखे? हाँ पुलिस वालों के पास में हम लोग को तो घुसने नहीं दिए। परिवार वालों को देखे? हाँ परिवार वालों को। ये भी जब तक के पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आएगा तब तक के कुछ मगर नहीं। अभी हमारी जनता अभी आप लोगों की क्या दिक्कत है? क्योंकि सर हमारे पूरे है बच्चे सर, बीमार बहुत हैं, बदबू, से घर बच्चे से बीमार हैं, 2 जन हमारे यहाँ प्रेग्नेंट है। इन्फेक्शन जैसा। इन्फेक्शन जैसी फैल रहा है, उसमें पूरा कीड़ा भी लग चुका था। अच्छा, वहाँ ऊपर जा पा रहे हैं कोई? हाँ जा रहे हैं सर, नहीं जा मगर वही पा है रहे। एकदम चलो वो सब मुंह बाहर कान को बैठे। नाक को दबा के जा रहे हैं सर। खाना वाना आप लोग खा रहे हैं? नहीं कल से कोई नहीं खाया, सब बच्चे तक। अच्छा, अब बाहर बॉडी कल रात को निकाले हैं? सुबह निकाले हैं सुबह? जी, कल रात में देखे हम लोग, उतने टाइम पुलिस आई है, सब देखे, उसके बाद में सुबह आई थी, फिर उन लोग लेके गए पूरा जांच पड़ताल कर। अभी तक वो साफ सफाई अंदर नहीं हुआ? नहीं हुआ है सर। अच्छा, ये पुलिस का एक भूमिका भी होता है ना कि उसमें कुछ ऐसा सबूत कुछ ना ऐसा रहा है। डाल दें हाँ। कि जिससे बदबू वगैरह की सब बीमार नहीं पड़ नहीं, रहे। सबूत कहीं मिट ना जाए, इसलिए उसको शायद मुझे लगता है उसको इधर उधर नहीं कर रहे हैं। पूरा हुआ सर, पूरा तहकीक करे उन लोग, पूरा जो भी लेना था सब मिला, ले गए, मगर साफ सफाई भी करवाना था ना अब हम सर। लोग इतने लोग कहाँ जाएंगे सर, इतनी बड़ी बताओ ना, बस्ती लोग कहाँ जाएंगे। पास के लोग, उसके सामने वाले जो घर के लोग हैं वो लोग हैं कि चले गए? नहीं उन लोग सब छोड़ दो चले गए, मगर जिनका घर नहीं वो कहाँ जाए। कब गए वो लोग? उन लोग सब दिन में सुबह ही सब भाग गए बदबू के कारण। बदबू के कारण, मगर बाकी लोग हम लोग बाहर हम लोग बैठे। कहाँ जाएंगे सर अपना लोग घर कहाँ छोड़ जाएंगे? के? अच्छा, आप ऊपर जा सकते हैं? आप थोड़ी देर जा सकते हैं क्या हमारे साथ में? चलिए, आप उस घर को भी दिखाने की कोशिश करते हैं। और क्योंकि एक दिक्कत ये है कि यहाँ बहुत ज़्यादा बदबू है, क्योंकि बॉडी मंगलवार की है और उसके बाद से लगातार आप जो जोड़ लीजिए 4 दिन बीत गया, तो कितना बदबू यहाँ पर, जब उनकी बॉडी सड़ने लगी रही होगी। ठीक कह रहा हूँ भैया? देखिए, यही वो घर है सामने पे। इसको आपको देख के अंदाज़ा लगाया जा सकता है, क्योंकि जो कहा जा रहा था कि जादू टोने वाली जो बात है, काला जादू जैसा बात है कि एक ठीक ठाक परिवार था, वो क्यों अचानक से आर्थिक तंगी से जूझने लगा, कार थी, कार को बेचना पड़ा। तो ये जो सामने विजुअल है, सामने उनके घर के दीवार में जो टंगा हुआ है, गणेश भगवान, बजरंग बली की फ़ोटो है, 2 नारियल है और एक और आप वो निशान देख सकते हैं जो लटकाया गया है। तो इससे आप साफ समझ सकते हैं कि वो कितने परेशान थे। और यहाँ पर भी देखिए, ये भी देख लीजिए, वो कोशिश कर रहे थे कि उनका जीवन सही हो जाए, किसी प्रकार से दिक्कत ना आए, और जो लगातार परेशानियों से वो जूझ रहे थे उससे वो उबर जाए, लेकिन उबर नहीं पाए और इसी कारण से उन्होंने आत्महत्या कर ली। ऐसा शुरुआती जो पड़ताल है उसके जरिए से समझ में आ रहा है। रायपुर से बीपी न्यूज़ के लिए रवि मेरी।